अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, नमक कानून टूटा, वन कानून का भी उल्लंघन हुआ, किसान लगान और चौकीदार देने से इनकार कर दिए, लकड़ी बिंदे और मवेशियों को चढ़ने के लिए भी आरक्षित में घुसने पे ये हो गया। फिर से सोलापुर में ही औद्योगिक मजदूर का पुलिस चौकी ने नगर भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। फिर से अवज्ञा के दौरान सीडीएम के दौरान ही कांग्रेस अवैध घोषित। फिर से गरीब मुसलमान वर्सेस गरीब मुसलमान होने लगा। गरीब कम्युनिस्टों को सपोर्ट किया और अमीर का ये कांग्रेस समर्थक था। फिर इसी दौरान दो व्यावसायिक वर्ग में क्या हुआ, दो संस्था बनी। एक तो इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 और फिक्की का स्थापना 1927 में बना। सीडीएम के समय ही उसके आसपास श्रमिक मजदूर ने बहुत आंदोलन नहीं किया, केवल नागपुर में ही थोड़ा सा दिखाई पड़ा और छोटे नागपुर में। और ये सोलापुर में क्या हुआ था, ये यहाँ पे जब एमजी को गिरफ्तार किया गया तो 1930 में सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने हमला शुरू कर दिया था। याद रखेंगे सोलापुर के। महिलाओं के बारे में क्या बोले थे, तो ये बात बोले थे, घर में रहना चाहिए। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित की भूमिका बहुत ही कम थी, सीमित तौर पे थी, केवल नागपुर और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में थी। जिन्ना क्या बोले कि नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और बहुल प्रांत बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दी जाए तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देंगे। आरक्षित सीट दी जाए और बहुल प्रांत में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर में। ये भी सीडीएम से ही संबंधित है। चौकीदार कर आंदोलन बेगूसराय में। फिर से यहाँ पर है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो 1929। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था, तो 24 दिन तक, 385 किलोमीटर, 241 मील पर दिन, 10 मील। फिर से यहाँ पर है, नमक सत्याग्रह के समय एमजी के गिरफ्तार किए जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसे चुना गया, सबसे पहले अब्बास तैयब जी को चुना गया एमजी के बाद। फिर उसके बाद कस्तूरबा गांधी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू। फिर से यहाँ पे है कि इनमें से किसने, ये इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु के तंजौर तट पर किसने अभियान किया 1930 में, तो तमिलनाडु के तंजौर तट पे तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण चले थे। तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण, ये राजगोपालाचारी, के कलप्पन, कालीकट के मालाबार तट पे। तमिलनाडु के तंजौर तट पे तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण चले श्री राजगोपालाचारी। फिर से यहाँ पर है कि 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मणिपुर में। इनको जो रानी गेंडेली जिया तरंग की शुरुआत की, इसको फिर यादूनाग को फांसी हो गया, फिर रानी गेंडेली को जॉन ऑफ आर्क की उपाधि दी जाती है। ये सब आंदोलन सीडीएम का ही भाग है। रानी गेंडेली द fearless freedom fighter was born in मणिपुर। रानी गेंडेली के बाद में याद रखना कि रोंगमी ट्राइब से थी, हरिका मूवमेंट से संबंधित थी, गांधी प्रिंसिपल फॉलो करती थी, गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की। वानर सेना कहाँ का था, तो सीडीएम के दौरान ही था। फिर से 1930 में ये राजगोपालाचारी निम्नलिखित में से किस स्थान पर कानून तोड़ा, तो तमिलनाडु के तंजौर तट पे। ये तिरुचिरापल्ली से कहाँ गए थे, वेदा नारायण, ऐसे वेदा नारायण में पहुँच गए, तोड़ दिए। डी अभिनय अवज्ञा करना एमजी किसे सीखा, तो अवज्ञा मतलब कानून तोड़ो, तो तोड़ो से थोड़ो। फिर से सरोजिनी नायडू ने एमजी को डैश के महिलाओं में आंदोलन में शामिल करने के लिए राजी की, तो SRK, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू, ये तीनों संबंधित है नमक सत्याग्रह से ही, सविनय अवज्ञा से ही। फिर से
कितने दिन तक पैदल यात्रा चली? 24 दिनों तक 78 फॉलोवर के साथ। गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या रखा था? तो नमक सत्याग्रह को निरस्त करना। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? तो डांडी मार्च के बाद होती है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? इम्पोर्टेंट है, स्टेट में सवाल पूछा था। स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कहाँ से? 12 मार्च 1930 को। और फिर समाप्त कब हो गया? 6 अप्रैल 1930 को। फिर से यहाँ पे 1930 में सविनय अवज्ञा निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो 1930 में सबसे ज़्यादा भाग सभी ने लिया था, महिला, छात्र, कृषक, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। फिर से गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध मार्च, नमक मार्च शुरू की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। फिर से दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय की? तो 241 मील 390 किलोमीटर तक। फिर से दांडी आंदोलन चलाने के क्रम में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उनके बदले उसका संचालन कौन कर रहा था? अब्बास तैयब जी कर रहा था। इसके बाद कौन आएगी? तो सरोजनी नायडू आएगी। फिर से गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने आश्रम में ठहराया वो कौन था? तो लुईस फिशर था। फिर से दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजन कौन गाया? संगीतकार तो दिगंबर बिश्नोई। तमिलनाडु के तंजौर तट पे कौन सत्याग्रही था? तो ये रामराज राजगोपालाचारी, के कलप्पन या कामराज कालीकट के मालाबार तट। फिर से दांडी यात्रा कब समाप्त हुई है? स्टेट में पूछा था 6 अप्रैल 1930, कन्फ्यूजन ना हो। फिर से सविनय आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच क्या अंतर है? सविनय आंदोलन का पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य केवल स्वराज था। ये सही है। सविनय आंदोलन की तुलना में असहयोग आंदोलन मुसलिम की भागीदारी अपेक्षा की कम थी। उल्टी बात असहयोग में ज़्यादा थी। फिर से यहाँ पे बोल रहा है आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंदोलन में व्यापारिक समूह, किसानों की बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली, दोनों शामिल थे। आंदोलन के महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मजदूरों विद्रोह का साथ हुआ नहीं। मजदूर लोग बहुत कम मात्रा में शामिल हुए थे, वो भी केवल नागपुर के वकीलों और छात्रों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की नहीं। ये था ये दोनों बात किसके लिए? असहयोग के लिए सही है। सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च को टूटा और शुरू हो गया 6 अप्रैल 1930 को। एस्टेट का सवाल। सविनय आंदोलन के रूप में दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च। दांडी मार्च शुरू कब हुआ? 12 मार्च। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल। आंदोलन सविनय कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल। धरसना नमक गोदाम पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा के समय कहाँ पर थे? एरबदा जेल। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान किसका हिस्सा था? सविनय का। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था CDM का। MG का कथन 5 अप्रैल 1930 को शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, दांडी यात्रा के दौरान वेब मिलर रिकॉर्ड किया। सविनय अवज्ञा पूरी तरह कब समाप्त हो गया? 1934 में, जबकि 1922 में असहयोग। 1932 में बता दें पुनः शुरू हुआ था CDM। नमक अंग्रेजों को केवल नमक से 8.5% का आय प्राप्त होता था, केवल नमक से 8.5%।
हो गए। जाके नहा लो।